तो हेलो बच्चों, नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले 12वीं क्लास के एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चों इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बच्चों चलो बिना इधर उधर की बातें करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्या मतलब है सर, पहले ये तो बताओ। इंग्लिश में लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब है जो हमने त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा पढ़े थे, अब हम उनका उल्टा करने वाले। प्रतिलोम मतलब उल्टा, उनका हम उल्टा करने वाले। जैसे हम उनका उल्टा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे समझे कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था प्यारे बच्चों, अब उस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा था उसका हम इनवर्स करने वाले। इनवर्स मतलब उसका रिवर्स, यानी कि उसका उल्टा करने वाले। तो जो जो हरकतें हमने ट्रिग्नोमेट्री में करी थी, अगर उन सब का उल्टा यानी कि रिवर्स करते जाए प्यारे बच्चों, तो उसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप कहोगे सर उल्टा करते कैसे, एक बार आप करके दिखाओ। तो प्यारे बच्चों मैं करके दिखा देता हूं। जैसे कि आपको याद होगा हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि साइन के अंदर हमने पढ़ा था साइन 30 डिग्री जो होता है, साइन 30 डिग्री वो कितना होता है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। याद करेंगे सारे बच्चे 10वीं क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई? 10वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर मैंने ये जो लिखा है अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो इसका उल्टा जो करूंगा उसी को बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका उल्टा करते कैसे वो समझना बड़े ध्यान से। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या बोला कि साइन के अंदर अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं, साइन के अंदर अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1/2 आएगा। साइन में 30 डिग्री रखने पे 1/2 आया। अब बच्चों ये जो साइन में 30 डिग्री रखने पे 1/2 आया, मैं इस सवाल का उल्टा कर रहा हूं, क्वेश्चन ही उल्टा पूछता हूं कि साइन में 1/2 जो आया वो कितने डिग्री पे आया, कितने डिग्री रखने पे आया? तो आप कहोगे सर वो तो 30 डिग्री रखने पे आया। बिल्कुल। तो बच्चों जब मैंने पहली बार आपको बताया कि साइन में 30 डिग्री रखने पे 1/2 आया, तो मैंने यहां पे डिग्री को रखा, डिग्री को मैंने किसको रखा? डिग्री को। और आंसर कितना आया? 1/2। वो क्या निकली? एक वैल्यू निकल के आई। जब मैंने डिग्री को रखा तो एक वैल्यू निकल के आई। अब मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं, साइन में 1/2 जो आ रहा है निकल के वो कितने डिग्री पे आ रहा है? तो आप बोलोगे सर वो 30 डिग्री पे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों उल्टा सवाल कर लिया मैंने। ये जो मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा है इसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे सर इस बात को लिखेंगे कैसे, लिख के दिखाओ। तो प्यारे बच्चों इसे लिखने का एक तरीका है, उस तरीके को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? साइन के अंदर 1/2 जो आ रहा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन के अंदर है ना, इसके ऊपर लगाएंगे -1, पर ये -1 नहीं है, इसी को इनवर्स पढ़ते हैं। प्रतिलोम का चिन्ह है ये, इनवर्स का साइन है ये। तो साइन के अंदर 1/2 जो निकल के आया वो कितने डिग्री पे आया? तो आप कहोगे सर वो तो 30 डिग्री पे आया। तो बच्चों इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे। दोबारा सुनो, अगर साइन में 30 डिग्री रखने पर 1/2 आया तो मैंने उल्टा सवाल कर लिया कि साइन में 1/2 आया वो कितने डिग्री पे है? तो आपने बोला 30 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों इस बात को हम ऐसे लिख के दिखाएंगे, मतलब साइन अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर एक -1 जैसा कुछ आएगा, और ये जो -1 है ये -1 नहीं है, ये इनवर्स का साइन है, ये प्रतिलोम का चिन्ह है। इसको -1 समझने की भूल मत करना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, उल्टा क्वेश्चन। साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आया? 30 डिग्री पे आया सर। तो बच्चों यही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है, यही हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। चलो एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल से और अपनी बात को समझते हैं। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों मुझे कोस के अंदर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री पे आंसर कितना देगा? आपने 10th क्लास में पढ़ा था कोस 45 डिग्री पे कितना होता है? तो आप बोलोगे सर कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो 11th 10th क्लास के अंदर, आपको याद होगा कोस 45 डिग्री पे 1/√2 होता था। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसका उल्टा सवाल करूं, अभी तो मैं ये बोलो कोस में 45 डिग्री रखने पे 1/√2 आया। अब उल्टा सवाल करते हैं कि कोस में 1/√2 कितने डिग्री पे आया? तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों जो मैंने उल्टा सवाल करा यही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, यही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इतना बच्चों की तरह सिखाऊंगा आपको, फटाफट लाइक करते जाओ, मजा आ जाएगा वीडियो के अंदर। अब सवाल ये सर आप इस बात को लिखोगे कैसे? आओ इसका इनवर्स लिख के दिखाता हूं। प्यारे बच्चों मेरा सवाल ये था कि साइन के अंदर 1/√2 कितने डिग्री पे आया? तो आप बोलोगे
बोलोगे सर 45 डिग्री पे आया, तो आप इस बात को ऐसा लिख करके दिखाओगे। और ये जो हम उल्टा सवाल करके उल्टा लिख करके दिखा रहे हैं, इसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोला जाता है। बच्चों इस बात को बिल्कुल मत भूलना, जब हम उल्टा सवाल करते हैं, उल्टा सवाल, तो ऊपर एक -1 जैसा लगाते हैं, और ये -1 नहीं होता, ये सिर्फ इनवर्स का एक साइन होता है, सिंबल होता है। तो उम्मीद है आपको यहां तक की बात मेरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर भी आपके लिए एक नोट में लिख देता हूं, सभी बच्चों के लिए ध्यान से इस बात को नोट कर लेना प्यारे बच्चों, नोट कर लेना कि सर ये जो -1 की तरह दिख रहा है, -1 की तरह दिख रहा है, यह -1 नहीं है, ये माइनस का एक नहीं है प्यारे बच्चों, -1 नहीं। फिर ये क्या है, यह इनवर्स है ना, यह इनवर्स का सिंबल है, सिंबल, ये इनवर्स का एक तरह का सिंबल है। तो प्यारे बच्चों इनवर्स को दर्शाने के लिए, प्रतिलोम दिखाने के लिए उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इस बात को दर्शाने के लिए ऊपर -1 जैसे एक चिन्ह का यूज करते हैं, पर वो -1 नहीं होता, ये इनवर्स का साइन होता। तो उम्मीद है आपको यहां तक ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो ले लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। बच्चों देखो, जिस वक्त मैंने आपसे ये पूछा था कि प्यारे बच्चों बताओ साइन के अंदर अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा और आंसर कितना आएगा, तो आपने बोला था सर 1/2 आएगा, ये आपने मुझे बताया है ना। मैंने पूछा था 30 डिग्री रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, तो आपने बोला 1/2 आएगा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। तो आपने एक चीज नोटिस करी यहां पर, ये जो मैंने यहां रखा था, ये क्या था, ये जो मैंने यहां रखा था, ये था एंगल। ये क्या था प्यारे बच्चों, एंगल था। एंगल मतलब कोण। और बच्चों ये जो निकल के आ रहा है आंसर में, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू मतलब मान, ये मान निकल के आ रहा है। तो जब मैंने साइन में 30 डिग्री रखा तो मुझे एक वैल्यू मिली, ध्यान से समझना। जब मैंने एंगल रखा, एंगल, तो मुझे एक वैल्यू मिली, एक नंबर मिल गया, एक संख्या मिल गई, ठीक है। और जब मैंने इसका उल्टा किया, उल्टा कैसे किया था मैंने अभी याद है आपको, मैंने क्या बोला था, साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पे है, तो इसको लिखा कैसे था मैंने, साइन में 1/2 कितने डिग्री पे है, तो प्यारे बच्चों आपने बोला था 30 डिग्री पे है सर, ठीक है। हमने इस बात से रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो आपने एक चीज यहां पर नोटिस ये की होगी कि यहां पर जब मैंने एंगल रखा था तो मुझे वैल्यू मिली थी। प्यारे बच्चों इस वाले में क्या हुआ, यहां पर वैल्यू रखी गई है, क्या रखी गई है, वैल्यू मतलब क्या सर, वैल्यू मतलब मान रखा गया है, मान, ठीक है। लेकिन आंसर में जो मिला, आंसर में क्या मिला, एंगल मिला। एंगल मतलब सर बेटा एंगल का मतलब होता है कोण मिला, कोण। बात समझ में आ रही है, उल्टा हो गया सर। यहां पे तो मैंने एंगल रखा तो वैल्यू मिली, यहां पे एंगल रखा तो वैल्यू मिली, लेकिन इस वाले में वैल्यू रखी तो एंगल आया। तो प्यारे बच्चों ये तो उल्टा हो गया ना, एक दूसरे के उल्टा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हरकतें हम कर रहे थे, त्रिकोणमिति में जो हरकतें हम कर रहे थे, उसका जस्ट उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, उनमें आपस में बदलाव कर दिया। जैसे उनको आपस में इंटरचेंज करा, तो ये जो नया टॉपिक निकल गया, इसको बोला हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमारे पास टोटल कितने हैं। तो प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमारे पास कितने, एक बार इसको समझो। तो बच्चों जैसे कि हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में एक आता है sin x, एक आता हमारे पास में cos x, एक आता हमारे पास में tan x, है ना, एक होता हमारे पास में cosec x, ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता हमारे पास में sec x और एक होता हमारे पास में cot x, ठीक है। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री वाले, त्रिकोणमिति वाले कितने रेशियो होते थे, कितने अनुपात होते थे, आप बोलोगे सर टोटल 6 अनुपात होते थे हमारे पास में। तो 10वीं 11वीं तक हमने 6 अनुपात पढ़े थे। लेकिन बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ध्यान समझना, ये जो मैंने लिखा ये है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्या है, ये फंक्शन है सर, फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति के फलन कहलाएंगे, इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति के फलन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं इनवर्स। तो बच्चों 11th क्लास में हमने ये 6 फंक्शन पढ़े थे, लेकिन अब हम 12वीं क्लास में आ चुके हैं और अब हम सीख रहे हैं इनका इनवर्स, यानी कि इनका उल्टा। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान से समझना, जो साइन का इनवर्स होता है, इसका जो उल्टा होता है, इसके उल्टे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका उल्टा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। और जो cos का उल्टा होगा उसको कैसे दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा cos इनवर्स ऑफ x से दिखाया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसका जो उल्टा होगा उसको कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे tan इनवर्स ऑफ x से दिखाएंगे। ये -1 नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। cosec इनवर्स यहां पे x आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 12वीं क्लास के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, sec इनवर्स और यहां पे x आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसका उल्टा करूंगा तो यहां क्या बनेगा सर, cot इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ITF। तो बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहां पर ITF।
तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, 10वीं 11वीं क्लास तक तो हमने 6 पढ़े थे, साइन कोट, टेन कोसेक, सेक कोट, लेकिन अब हम 12वीं में आ गए तो 12वीं में हम इन सबका क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। तो प्रतिलोम को दर्शाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको वो बताया। तो साइन का जो प्रतिलोमों को बच्चों उसको ऐसे दिखाएंगे, कोस के प्रतिलोम को ऐसे, टेन के प्रतिलोम को ऐसे, कोसेक के प्रतिलोम को ऐसे, सेक के प्रतिलोम को ऐसे और कोट के प्रतिलोम को इस तरीके से दिखाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, वो क्या है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं आपको फिर से इस बात को दोहराता हूं, अगर कल को आपके सामने साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ आ जाए, तो कोई भी बच्चा इसको ना गलती से भी, कोई भी बच्चा इसको गलती से भी -1 मत पढ़ना, ठीक है। क्या मत पढ़ना, -1 मत पढ़ना, -1 मत पढ़ना मेरे भाई, -1 नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये -1 नहीं है, इसको -1 मत समझना, ये इनवर्स का प्रतिलोम का सिर्फ एक चिन्ह है, ठीक है बच्चों। दूसरी गलती जो बच्चे करते वो आपको नहीं करनी। दूसरी गलती क्या है, उनको ये लगता है कि ये जो -1 है ना, -1, इसको एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं कि इस माइनस को ना पूरे के ब्रैकेट पे ले जाते हैं ऊपर। तो बच्चों अगर आप इसको ऐसा लिखते हो तो भी गलत है, तो भी गलत है। क्यों सर ऐसे गलत क्यों है, क्योंकि बच्चों ये -1 है ही नहीं, ये पावर है ही नहीं। जब ये पावर ही नहीं है तो ये ब्रैकेट के ऊपर क्यों जाएगा, सोचो। ये सिर्फ एक सिंबल है और सिंबल अपनी जगह बना रहेगा, वो हिलने वाला वहां से नहीं है। तो सिंबल जहां पर है वहीं लिखो, ठीक है। इस सिंबल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये पावर समझने की भूल मत करना। तो अगर बच्चों अगर ये चीज गलत है तो ये भी याद रखना, कल को कोई बच्चा ऐसा भी लिखने की भूल ना करे, कल को कोई बालक ऐसा भी मत लिखना, ऐसा भी नहीं लिखना। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर -1 आ रहा है तो माइनस को ना एक काम करो, नेगेटिव पावर आ रही है, माइनस घात आ रही है तो इसको 1 के नीचे लिख दो, पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों जैसे कि बहुत सारे बालकों को याद होगा है ना कि आपने 10th क्लास में एक बात सीखी होगी, 10वीं क्लास के अंदर, कि मान लो x की पावर -3 है, तो आप अगर इस वाली घात को, पावर को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो तो आप इसे 1 के नीचे लिख दो, 1 के नीचे। जैसे ही 1 के नीचे लिखोगे तो बच्चों ये जो माइनस की घात थी ये प्लस की घात में बदल जाएगी, ठीक है ना। ऐसा मैं 9वीं 10वीं तक पढ़ाया गया था। तो बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ये माइनस है तो इसको 1 के नीचे लिख दो, प्लस कर देंगे। तो बच्चों ये भी नहीं करना, ये भी गलत है। क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये -1 है ही नहीं। जब ये पावर है ही नहीं तो हम इसको ऐसा लिख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसा लिखना भी गलत है और ऐसा लिखना भी गलत है, ठीक है। ये -1 नहीं है, सिर्फ क्या है, इनवर्स का यानी कि प्रतिलोम का एक सिंबल है। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है, जरा उसको समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। अगली प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे सामने क्या आती है उसको ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों देखो यहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, फिर आगे चल के इंसान ने जब दिमाग लगाया तो पता चला यार एक जगह गड़बड़ है। गड़बड़ कहां पर थी वो समझना प्यारे बच्चों, गड़बड़ कहां थी। अभी तक तो हर बच्चों को ये लग रहा था कि सर साइन में ना 1/2 सिर्फ 30 डिग्री पे आता है, 1/2 जो आता है वो सिर्फ 30 डिग्री पे आता है। लेकिन अब आपको हैरानी होगी बच्चों, साइन में ना 30 डिग्री पे भी 1/2 आता है, 30 डिग्री के अलावा 150 डिग्री पे भी 1/2 आता है, और बच्चों इसी तरीके से इस वाले 390 डिग्री पे भी 1/2 आता है। और साइन में अगर 510 डिग्री को सॉल्व करोगे बच्चों इस पे भी 1/2 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो अनंत वैल्यू ले सकता हूं, अनंत डिग्रियां, इनफाइनाइट डिग्री लूंगा और उन सब पे 1/2 आएगा। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिसपे 1/2 देता है। आप इसे सॉल्व करके देखोगे ना तो सबका आंसर 1/2 आएगा, सबका आंसर 1/2 आएगा। इसका मतलब जो अभी तक हम खेल रहे थे ना 1 to 1, हम बार बार पूछ रहे थे बताओ साइन में 1/2 कब कब आ रहा है, जो हम अभी तक पूछ रहे थे बताओ साइन में 1/2 कब कब आ रहा है, तो आपने बोला था सर 30 डिग्री पे आ रहा है। लेकिन बच्चों अब हमें पता चला नहीं भाई, सिर्फ 30 पे नहीं आता है, बहुत सारे एंगल पे आता है। मतलब इसका आंसर 30 डिग्री भी हो सकता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर 150 डिग्री भी हो सकता है, और इसका आंसर 390 डिग्री भी हो सकता है, और इसका आंसर 510 डिग्री भी हो सकता है बच्चों। और इसी तरीके से बहुत सारी डिग्री आएंगी निकल के जो इसका आंसर हो सकती हैं। मतलब कल तक हमें लग रहा था सिर्फ 30 डिग्री आंसर होगा, पर अब पता चला नहीं भाई, इसके तो मल्टीपल आंसर है, बहुत सारे आंसर हैं। और प्यारे बच्चों जब किसी चीज के बहुत सारे आंसर होते हैं, याद रखना, जब एक ही चीज के बहुत सारे आंसर होते हैं तो वो चीज मैथ की भाषा में फंक्शन नहीं होती, फलन नहीं होती। चैप्टर का नाम याद है आपको, चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर एक वैल्यू डाल रहे हैं तो आंसर भी एक आना चाहिए, एक वैल्यू डाल रहे हैं तो आंसर भी एक आना चाहिए। फलन हिंदी में समझो, फलन त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों फलन का मतलब होता है अगर हम एक वैल्यू डाल रहे तो आंसर भी एक ही आना चाहिए। तो बच्चों जब मैंने इसमें वैल्यू एक डाली यानी कि 1/2 डाला तो मेरे पास एक आंसर थोड़ी ना है, अनेक आंसर आ रहे हैं, अनेक, तो फिर तो ये त्रिकोणमितीय फलन होगा ही नहीं। तो बच्चों इस हिसाब से, ताकि यहां गड़बड़ी ना हो जाए, यहां गलती ना हो जाए, ठीक है ना, इसको फलन बनाने के लिए, ताकि ये फलन बना रहे, हमने एक नियम बनाया। क्या बनाया? एक
नियम बनाया। और बच्चों वो नियम किस लिए बनाया गया था पहले वो सुनो, है ना। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आया, तो बच्चा इतने सारे आंसर दे सकता था। अब इनमें से कौन सा आंसर सही माने, इस बात में बहुत सारी दिक्कत आ सकती थी। कोई आंसर कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, हर बच्चे का आंसर अलग अलग निकल के आता और सबका आंसर अलग अलग आता, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए हमने क्या करा, सबका आंसर एक जैसा आए, सबका आंसर एक जैसा आए और सबका आंसर एक ही आए। इसके लिए बच्चों हमने एक नियम बनाया, हमने बनाई एक ब्रांच, हमने बनाई एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसे बोलते हैं मुख्य शाखा मान। मतलब हमने जान पूछ के एक एरिया फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स कर दिया कि भाई देखो आप ना अपना जो भी आंसर देने वाले हो बस इतने के बीच में देना। मतलब अगर साइन में 1/2 जो आया, साइन में 1/2 वो कितने डिग्री पे आया, अगर मैं ये पूछूं तो इसके लिए हमने एक दायरा फिक्स कर दिया कि इतने में बताओ, बस इतने में। और वो जो हमने इतने में पूछा बच्चों, उसको बोला हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा ब्रांच, मुख्य शाखा मान। वो कैसे बनाई गई, क्या बनाई गई, चलो अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने ये तो समझ लिया कि यार साइन में 1/2 बहुत सारी वैल्यू पे आता है। तो बच्चों इसीलिए हमने एक नई चीज क्रिएट कर ली मैथ्स के अंदर। तो फिर हमने क्या बनाई, हमने बनाई बच्चों, हमने बनाई मुख्य शाखा मान। ठीक है, हमने ये बनाया। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे याद रखें, हमने बना के तैयार करी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बच्चों हमने क्या बनाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों बनाई सर, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे थे, बहुत सारे आंसर, और इतने सारे आंसर में से किसको सही माने इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं थी। इस बात की जानकारी नहीं थी किसको सही माने और कौन सा ऐसा आंसर हो जो पूरी दुनिया का एक जैसा हो। सबके आंसर अलग आ रहे थे। तो उस समस्या को देखते हुए हमने एक नई चीज बनाई जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो बच्चों फिर देखो हमने क्या डिसाइड करा, हमने डिसाइड ये कर लिया कि आज के बाद अगर कोई भी इंसान साइन इनवर्स एक्स का आंसर देगा, साइन इनवर्स का आंसर देगा, तो वो अपना आंसर जब भी लेके आए, हमने नियम बनाया कि वो अपना आंसर हमेशा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आंसर देगा। बच्चों देखो ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये माइनस का 90 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री है। दोबारा सुनो, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि साइन में 1/2 बहुत सारे एंगल पे आता है, बहुत सारे पर, और इन बहुत सारों में से किसको सही माने, इस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बना दिया बच्चों, हमने बना दी मुख्य शाखा मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने एक रेंज फिक्स कर दी कि भाई इतने से इतने के बीच में आंसर दो, सब लोग इतने के बीच में ही आंसर दो ताकि सबका आंसर एक जैसा है। तो हमने बोला साइन इनवर्स का आंसर हमेशा किसके बीच में दो, -90 से +90 के बीच में दो। बच्चों इसी तरीके से यही समस्या कोस के अंदर भी आई। तो हमने कोस इनवर्स की जो मुख्य शाखा मान थी वो हमने बनाई प्यारे बच्चों 0 से लेकर के पाई तक बनाई, 0 से लेकर पाई। बेटा पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, तो 0 से पाई तक बनाई हमने, इस बात को याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x की प्यारे बच्चों, तो tan इनवर्स x की जो हमने मुख्य शाखा ब्रांच बनाई बच्चों, वो बनाई हमने -90 से लेकर के 90 के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स का आंसर जब भी आएगा निकल के, tan इनवर्स का, tan के प्रतिलोम का आंसर जब भी निकल के आएगा बच्चों, वो -90 से 90 के बीच में रहेगा। और यहां पर इसका क्या मतलब था, -90 भी है, +90 भी है और इसके बीच में भी है। बच्चों ये वाला ब्रैकेट जब आता है, ये वाला ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि आखिरी की जो वैल्यू उन पे भी बात कर सकते हैं और उसके बीच में जितनी भी वैल्यू आती है उन पे भी बात की जा सकती है। लेकिन बच्चों जब ये वाला ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब ये होता है जो आखिरी की वैल्यू है इनको नहीं ले सकते, लेकिन इसके बीच में आने वाली हर एक वैल्यू को आप ले सकते हो, हर एक एंगल को यानी कि कोण को आप ले सकते हो। ठीक है, तो tan इनवर्स का आंसर बच्चों इसके बीच में हमने फिक्स करा। अब इसके बाद आते हैं कोसेक इनवर्स x पे। तो प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स x का आंसर जो हमने बनाया वो कहां से कहां तक बनाया, अच्छा जो साइन का था वही हमने कोसेक के लिए बनाया। तो साइन का आंसर कहां से कहां तक था प्यारे बच्चों, साइन वाले का आंसर था -90 से लेकर के 90 तक, ये हमने कोसेक में भी बनाया। लेकिन यहां पर एक नई चीज ये करी बच्चों, इसमें से हमने 0 को हटा दिया। इसमें से किसको हटा दिया, 0 को हटा के चले। कहोगे सर ये क्या बात हुई कि -90 से 90 तक सब कुछ ले रहे हो लेकिन 0 को हटा के चल रहे हो। तो प्यारे बच्चों 0 क्यों हटा के चलते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों ये जो 0 होता है ना, 0 जो है कोसेक के अंदर, याद रखना कोसेक थीटा जो होता है वो 0 पे नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित होता है, वो आंसर नहीं देता। कोसेक थीटा को 0 पे प्रॉब्लम होती है, 0 पे आंसर देने से मना कर देता है, इसलिए हमने इसमें से 0 को हटवा दिया। हमने बोला -90 से 90 के बीच में इसका आंसर लाएंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोसेक के बाद में सेक पे आ जाते हैं।
तो प्यारे बच्चों sec इनवर्स x जो होगा इसका आंसर हमेशा cos की तरह दिया जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 से लेके 180 यानी कि पाई के बीच में आंसर देना है। लेकिन इसमें हम क्या नहीं लेते वो भी सुनो प्यारे बच्चों, इसमें π/2 नहीं लेना, π/2 को हटा के चलना है। π/2 मतलब क्या, π/2 मतलब 90 डिग्री को हटा के चलना है। बच्चों ध्यान से समझना, sec का आंसर, sec के इनवर्स का आंसर जब भी आएगा, इसके इनवर्स का आंसर जब भी आएगा वो 0 से लेके 180 के बीच में आएगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं आएगा। 90 डिग्री नहीं लेना, क्योंकि बेटा sec के अंदर 90 डिग्री लेने का मतलब ये है नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित। इसको 90 डिग्री पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आंसर देने से मना कर देता है, इसलिए इसको हटा के चल रहे हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर जब मैं कोट की बात करूंगा, कोट इनवर्स x, इसका आंसर कहां से कहां तक आता है वो सुनो। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कोट के लिए तो आप tan वाले के साथ करोगे कुछ नहीं बच्चों, कोट का tan वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोट का आंसर हम लोगों ने डिसाइड करा 0 से लेकर के पाई के बीच बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच बीच में, 0 से 180 के बीच बीच में। ये सब बच्चों को याद करना है। याद कैसे याद करोगे सर, साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -90 और 90 के बीच तक आ सकता है कुछ भी, और दूसरी बात कोस इनवर्स का आंसर हमेशा 0 से 180 के बीच में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ताकि पूरी दुनिया का आंसर एक जैसा है। tan इनवर्स का आंसर हमेशा -90 और 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है, और कोसेक इनवर्स का आंसर -90 और 90 तक कुछ भी आएगा पर 0 नहीं आएगा। बच्चों इसी तरीके से sec इनवर्स का आंसर 0 से 180 में कुछ भी आएगा पर 90 नहीं आएगा। कोट इनवर्स का आंसर 0 और 180 के सिर्फ बीच में आएगा, सिर्फ बीच में, क्योंकि 0 और 180 नहीं लेंगे बच्चों। 0 और 180 को अगर मैंने लिया होता तो ये नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित हो जाता। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बताओ मुझे, आप ये क्यों सिखा रहे हो, आप ये मुख्य शाखा ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये सब सिखा क्यों रहे हो बच्चों? इसको सिखाने के पीछे एक ही कारण है, आओ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये मैंने आपको क्यों सिखाया। प्यारे बच्चों ये मैंने आपको इसलिए सिखाया है कि अगर इस बार आपसे कोई दोबारा पूछे कि बताओ साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आया, साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आया, तो प्यारे बच्चों साइन में 1/2 अभी मैंने आपको सिखाया था बहुत सारे डिग्रियों पर आता है। साइन में जो 1/2 निकल के आता है, 1/2 निकल के आता है बच्चों, वो बहुत सारी डिग्रियों पे निकल के आता है। लेकिन अब हमने क्या बनाई, हमने बनाई मुख्य शाखा मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या कहती है, और बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बोलती है कि जब भी साइन इनवर्स का आंसर दोगे, साइन इनवर्स का आंसर वो -90 और 90 के बीच में देना। किसके बीच में देना, -90 और 90 के बीच में। अब बच्चों आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा एंगल है जो -90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर इनमें से 30 डिग्री वाला एंगल है जो -90 और 90 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये तो 150 से 90 से ऊपर हो जाएगा। बच्चों ये 90 से बहुत बड़ा हो जाएगा और ये 90 से और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो केवल एक ही एंगल मिला 30 डिग्री का। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि साइन में 1/2 जो आया वो सिर्फ कितने डिग्री पे आया, 30 डिग्री पे आया। बच्चों देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का फायदा है, मतलब पूरी दुनिया के लिए नियम बनाया गया, पूरी दुनिया के लिए नियम बनाया गया कि भाई आप सभी को आंसर ना शाखा के अंदर देना है, ब्रांच के अंदर ही देना है, इसके बाहर जाके आपको आंसर नहीं देना। बच्चों इसी तरीके से मान लो कोस में अगर बात करें, कोस में मैं आपसे ये पूछूं बताओ कोस के अंदर बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कोस के अंदर √3/2 कितने डिग्री में आता है, √3/2 कितने डिग्री में आता है, तो बच्चों आप देखोगे कोस में कोस थीटा √3/2 कितने डिग्री पे देता है, याद करो 10वीं और 11वीं में आपने पढ़ा था टेबल के अंदर। तो बच्चों कोस में √3/2 आता है 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे आता है बच्चों ये भी। तो आपको इसका आंसर कितने डिग्री देना है, 30 डिग्री। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत सारे एंगल पे 30 डिग्री देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत सारे एंगल पे, बहुत सारे कोणों पर ये भी कितना देगा, √3/2 देगा, बहुत सारी वैल्यूज पर। लेकिन मुझे वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है प्यारे बच्चों जो 0 से 180 के बीच में हो। तो प्यारे बच्चों ये जो 30 डिग्री का एंगल है 0 और 180 डिग्री के बीच में आता है, तो इसलिए हमने इस एंगल को कंसीडर किया। इसी तरीके से आ जाओ मैं आपको एक tan वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूं। प्यारे बच्चों मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, प्यारे बच्चों अगर मान लो, प्यारे बच्चों अगर मान लो मैं आपसे बोलूं, प्यारे बच्चों अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ मुझे कि tan के अंदर जो 1 आया वो कितने डिग्री पे है, tan थीटा में जो 1 आता है, tan में जो 1 है वो कितने डिग्री पे आया। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था tan में 1 आता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। लेकिन सच ये है बच्चों 11वीं क्लास के हिसाब से tan में जो 1 आता है वो बहुत सारी डिग्रियों पे, बहुत सारे एंगल पे आता है। तो बहुत सारे जितने भी एंगल होंगे क्या वो सब इसका आंसर होगा, नहीं बच्चों। आपको जो अपना आंसर देना है वो सिर्फ इतने के बीच में देना है, tan के हिसाब से -90 और 90 के बीच बीच में आंसर देना है, इससे बाहर जाके आप आंसर नहीं दे सकते। तो बच्चों सोचो tan में 1 कितने डिग्री पे आया, तो आप बोलोगे सर tan में तो 45 डिग्री पे 1 आता है, 45 डिग्री पे। हाँ बच्चों tan में 1 45 डिग्री पे आता है, और ये जो 45 डिग्री है ये -90 और 90 के बीच में आता है, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि मुख्य शाखा मान समझ में आया होगा कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हम जब ये पूछते हैं ना कि बताओ ये वैल्यू कितने डिग्री पे आई, तो वो वैल्यू बहुत सारी डिग्रियों पर आई होती है।
ताकि कोई आदमी, क्योंकि सबके आंसर अलग 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 हो सकते थे तो दिक्कत आ जाती, तो सबके आंसर एक जैसे करने के लिए, ताकि सबका एक ही आंसर आए और एक जैसा है, इसलिए हमने क्या बना लिया, हमने बनाई मुख्य शाखा ब्रांच और बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई। और इस ब्रांच का फायदा ये मिला, हमने नियम बनाया कि भाई अपना आंसर ना पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं इतने के बीच में ही दोगे, सिर्फ इससे बाहर जाकर आप आंसर नहीं दे सकते। और उतने के बीच में आंसर देने का फायदा है पूरी दुनिया का आंसर एक जैसा निकल के आया हर बार, सबका आंसर वही है, क्योंकि लोगों की मजबूरी तो उसके बीच में आंसर देना, तो बच्चों को पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि हाँ चलो फॉलो करते हैं इस बात को, सरकार ने नियम बनाया तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाएगी ताकि सभी का आंसर एक जैसा है। ठीक है, अब आपको कभी भी अगर अब तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्यारे बच्चों एक चीज और आपको याद रखनी है, अब एक बहुत खास प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। कहोगे सर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? बच्चों प्रॉपर्टी का मतलब हिंदी में होता है गुणधर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणधर्म बोलते हैं। तो मैं पहला गुणधर्म आपको सिखाने वाला हूं, पहली प्रॉपर्टी आपको सिखाने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। बड़े ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को। बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी बच्चों ये जो x है अगर ये माइनस का आ जाए, किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, तो आपको इसको लिखना कैसे वो समझना। तो आपको क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल देना है और आपको इसको ऐसे लिखना है साइन इनवर्स x, माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस बाहर आ जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से जो कोस आ जाए, कोस में इनवर्स आ जाए और अंदर वाला x माइनस में हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इस माइनस को बाहर निकालना है, माइनस को बाहर निकालना है बिल्कुल, लेकिन इसके आगे पाई भी लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है? पाई भी लगाना है। सर ये कहां से आ गया? बच्चों ये पाई क्यों आया अभी मैं बताऊंगा, अभी आप रुक जाओ, इसमें पाई क्यों आया मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं tan इनवर्स x पर, tan इनवर्स ऑफ माइनस x। बच्चों tan इनवर्स में अगर माइनस का x आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस को बाहर निकालना है और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। ये ऐसे होता है, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिद्ध करना नहीं आता, इसलिए सीधा मैं आपको बेसिक सिखाकर डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं। ठीक है यार, रिजल्ट लाना है 100% का, थ्योरी में घुस के आपको प्रोफेसर थोड़ी ना बनना है। तो अगर फिर भी आपको वो चीज जाननी हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। अभी आप इस पे फोकस करो प्यारे बच्चों। अब इसी तरीके से मान के चलो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस x, तो प्यारे बच्चों इसका माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स x। आपको इसको ऐसा लिखना आना चाहिए। अब बच्चों इसी तरीके से हमारे पास कोसेक के बाद, अब बच्चों इसी तरीके से हमारे पास कोसेक के बाद में आता है सेक इनवर्स। अगर सेक इनवर्स में माइनस का x आ जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करना है, माइनस को बाहर लाना है, माइनस को बाहर लाना है बच्चों, लेकिन इसमें पाई भी आएगा, बताऊंगा अभी क्यों आएगा, डरो मत। ठीक है ना, इसी तरीके से कोट इनवर्स आ जाए और उसके अंदर माइनस x आ जाए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसके माइनस को बाहर निकालना है, माइनस को बाहर निकालना है, लेकिन इसमें पाई आएगा। अब इसमें भी पाई क्यों आ गया सर, ये ड्रामा गया, जरा थोड़ा समझाओ हमें। तो मैं आपको ये समझाता हूं बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको याद भी कराऊंगा ऐसा हो क्यों रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जब मैंने आपको सिखाया था तो गौर करना, मैंने आपको कोस की जो ब्रांच है वो कहां से कहां तक सिखाई थी, माइनस पाई, तो मैंने सिखाई थी 0 से पाई, मतलब कोस अपना आंसर जब भी देगा वो 0 से 180 के बीच में ही देगा, इसके बाहर आंसर वो नहीं दे सकता। ठीक है बच्चों, तो गौर करना, ये जो कोस इनवर्स है ये कहां पे खत्म हो रहा है जाके, ये खत्म हो रहा है पाई पे, 0 से पाई, पाई पे खत्म हो रहा है, पाई पे, पाई मतलब 180 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि इसकी आखिरी वैल्यू पाई है, इसकी औकात आखिरी पाई तक की है। तो बच्चों इसीलिए यहां पर आप देखोगे कोस इनवर्स में जब माइनस आएगा तो ये अपने पाई को बाहर निकाल देता है, पाई को बाहर निकालता है, क्योंकि ये औकात के हिसाब से पाई से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो ये पाई के अंदर आंसर देता है बच्चों, पाई के अंदर। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब देखो बच्चों पाई इसमें भी आ रहा है, तो लेकिन यहां पे सेक इनवर्स है, जरा आप ध्यान से देखेंगे यहां पे भी, तो बच्चों यहां पे सेक इनवर्स को देखो, सेक इनवर्स भी आंसर कहां से कहां तक दे रहा है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई का क्या मतलब है, इसकी मैक्सिमम औकात कहां तक है, 180 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 180 तक जा सकता है। तो बच्चों क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 180 तक जा सकता है, इसीलिए यहां पर इसने भी अपना पाई बाहर निकाला। जो लोग पाई तक जा रहे हैं वो लोग अपना पाई बाहर निकाल ले, जिनके पास पाई है वो अपना पाई बाहर निकाल ले। इसी तरीके से बच्चों देखो कोट में पाई क्यों आया, कोट में पाई इसलिए आया क्योंकि बच्चों यहां कोट की जो औकात है वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक है, पाई तक की औकात है, पाई तक जा सकता है बच्चों, इसीलिए क्योंकि ये पाई तक जा सकता है इसलिए कोट ने भी अपना
पाई बाहर निकाल दिया। मतलब जो लोग पाई की रेंज तक लिखेंगे, जिनको हमने पाई तक लिखा है, उनमें पाई बाहर आता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्यों आता है, इसका प्रूवमेंट भी है। बाकी प्रूवमेंट पे ना जाके मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि हाँ भाई ये इस तरीके से हो रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे सर इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या? फायदा देखना, इसके ऊपर मैं आपके क्वेश्चन कराता हूं बच्चों। क्वेश्चन को समझेंगे बड़े ध्यान से सारे बच्चे, है ना। क्वेश्चन से बातें समझ में आती हैं। प्यारे बच्चों मान लो कल को अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि साइन इनवर्स अंदर आ जाए माइनस का 1/2 आ जाए, और कोई आपसे पूछे इसका आंसर दो, साइन इनवर्स -1/2 इसका आंसर दो। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर किस तरीके से देंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। तो आप ये सोचो कि ये जो माइनस के साथ चल रहा है, ये माइनस के साथ चल रहा है, ये एक्स है। ध्यान से समझना, ये जो माइनस के बाद लिखा हुआ इसको आप क्या मान के चलो अपने मन में, इसको एक्स मान के चलो। तो बच्चों अगर मैं इस वाले को एक्स मान लूं तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा साइन इनवर्स और माइनस एक्स की तरह दिखेगा। ऐसा दिखेगा ना? हाँ सर इसकी तरह दिखेगा। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस को बाहर लेके आओ। किसको बाहर लेके आओ? माइनस को बाहर लेके आओ। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसका माइनस बाहर लेके आऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा दिखेगा ना। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन पे लगाने वाला हूं, क्वेश्चन पे लगाने वाला हूं। तो बच्चों अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये अपने माइनस को कहां भेजेगा, सर बाहर भेजेगा। बिल्कुल, ये अपने माइनस को बाहर भेजेगा प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताओ साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पे आता है, साइन के अंदर 1/2। अब आप कहोगे सर साइन में 1/2 वो आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, है ना, और वो भी माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। अब बच्चों ये जो 30 डिग्री आया मैं इसको लिख रहा हूं π/6। क्या लिख रहा हूं, π/6 लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, हर बच्चों को पता होना चाहिए कि 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 को जब 6 का भाग लगेगा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने इसको रेडियन में लिख दिया, रेडियन वाले एंगल में। उम्मीद है आपने 11th क्लास में इतना तो पढ़ा ही होगा जो आपको पता होगा हाँ ये रेडियन वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा याद रखना, तो साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। साइन इनवर्स का जब भी आंसर आएगा वो -90 से 90 के बीच में, मुख्य शाखा मान में आना चाहिए। तो बताओ ये जो आंसर निकल गया माइनस का 30 डिग्री, क्या है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में? हाँ, -90 डिग्री के अंदर आता है माइनस का 30 डिग्री। तो एकदम करेक्ट आ रहा है बच्चों, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ, सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं। प्यारे बच्चों मान के चलो हमारे पास होता कोस इनवर्स और माइनस का 1/2 ऐसा होता, मान के चलो हमने इसको ऐसा लिखा होता। तो प्यारे बच्चों आप ना बस ऐसे सोचो कि कोस इनवर्स में जब जब माइनस आएगा ये बाहर किसको निकालेगा, पाई को बाहर निकालेगा, पाई को, और फिर माइनस आएगा। इसका मतलब बच्चों इस वाले सवाल में भी इसी तरीके से करना होगा। हम इस वाले सवाल में पहले पाई लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कोस इनवर्स के साथ बच्चों यहां पे लिखेंगे 1/2, 1/2। इस तरीके से अगर आप करोगे प्रॉपर्टी के थ्रू तो ये आंसर सही होगा, वरना गलत माना जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपको ऐसे सोचना है कि ये जो कोस है, कोस में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, कोस में 1/2 कितने डिग्री पे आता है बच्चों, कोस में आता है 60 डिग्री पे। कोस में कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे। तो यहां पर 60 डिग्री लिखेंगे इस जगह पर। तो बच्चों 60 डिग्री को मैं बोल सकता हूं π/3। याद रखना, हर बच्चों को पता होना चाहिए 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। पाई का मतलब 180 और 180 को 3 का भाग लेगा बच्चों 60 हो जाएगा। तो मैंने उसको रेडियन में लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस गुणा कर दो बच्चों, 3 की गुणा यहां करो 3 पाई, -1 कर दो 2 पाई। तो फाइनल आंसर बच्चों निकल गया 2 π/3। और बच्चों ये आंसर हमारा आया। अब सोचो 2 π/3 कितना होता है, हर बच्चा सोचो 2 π/3 कितना होता है। बेटा यहां पर ऐसे सोचो, पाई का मतलब क्या है, 180, 180 का डबल कितना होगा, 360, और 360 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा, 120। इसका मतलब ये 120 डिग्री है बच्चों। अब ये सोचो ये जो 120 डिग्री किससे आया, सर ये तो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स। और कोस इनवर्स की जो मुख्य शाखा मान था वो कितने के बीच में था, 0 से 180 के बीच में। मतलब कोस इनवर्स जब जब धरती पर आंसर देगा वो 0 से 180 के बीच में ही आंसर देगा। ये हमने नियम बनाया है। तो बच्चों बताओ ये जो मेरा आंसर निकल गया 120 डिग्री, क्या 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में? आप कहोगे हाँ सर 0 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। तो बच्चों ये आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस प्रॉपर्टी का फायदा समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करनी है। अगर आप ये समझ गए बच्चों तो अब हम बढ़ते अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यानी कि दूसरा गुणधर्म है, पेपर के अंदर बहुत काम आता है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो आप इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को ऐसे याद करो कि बच्चों साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स जब भी एक साथ आएंगे, जब भी प्लस में आएंगे एक साथ, तो इनका आंसर हमेशा π/2 आएगा, हमेशा 90 डिग्री निकलेगा। इंटरेस्टिंग बात, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जब जब जोड़े जाएंगे
बनाएंगे हमेशा कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री ही बनाएंगे, ना कम ना ज्यादा, π/2 बनाएंगे। इसी तरीके से बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि जब जब tan इनवर्स को और कोट इनवर्स को जोड़ोगे तो आंसर फिर भी हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। tan इनवर्स कोट इनवर्स जोड़ करके हमेशा 90 डिग्री यानी कि π/2 देंगे। बच्चों आपको ये भी याद रखना है sec इनवर्स और cosec इनवर्स हमेशा जोड़ करके ये भी 90 डिग्री यानी कि π/2 देंगे। अब आप कहोगे सर इस बात का प्रूफ क्या? तो बच्चों प्रूफ भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, प्रूफ से ज्यादा अच्छा रहेगा लॉजिक, कि भैया 90 डिग्री क्यों देते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है, लो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, है ना। अब आप इस बात को ना ऐसे समझो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने इसमें से पहला वाला लिया, फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाले को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। इस फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करता हूं, इसको ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों मैं इसमें से फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप इस वाले को ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और यहां लिखा है cos इनवर्स x, और आंसर कितना लाना है, π/2 लाना है। बच्चों देखते हैं π/2 आएगा भी या नहीं आएगा, इस बात को वेरीफाई करते हैं। प्यारे बच्चों आपको ना यहाँ x की जगह कुछ रखना है और यहाँ भी x की जगह सेम वैल्यू को रखना है, और फिर आंसर देखते हैं कितना आएगा। तो अब ना यहाँ पर आप एक काम करो, मेरे कहने से यहाँ पर कोई वैल्यू रख दो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप रखो 1/2, और बच्चों यहाँ पर भी एक काम करो, यहाँ पे भी आप रख दो 1/2, ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू रख दो, ठीक है। यहां पर दोनों जगह 1/2 रख दिया। अब आप मुझे बताओ साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है? सर साइन में तो 30 डिग्री पे आता है। बच्चों 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, तो इसका आंसर π/6 आएगा। अच्छा कोस में 1/2 कितने पे आता है? कोस में 1/2 आएगा वो 60 डिग्री पाएगा, 60, और बच्चों 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, ठीक है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसका आंसर आया 30 डिग्री, और इसका आंसर कितना है 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ूंगा तो कितने डिग्री बनेगा? आपको कहोगे सर 90 डिग्री। दोबारा बताओ बच्चों, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 और 60 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 90 बनेगा। मतलब अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो भी 90 आएगा एलसीएम लेने के बाद। तो इसलिए मैं सीधा बताता हूं, ये 30 ये 60 तो दोनों मिला के 90 हो गए, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2, तो इन्हें जोड़ के आएगा π/2। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि बच्चों इनको हमेशा जोड़ने पे π/2 आएगा। आप यहाँ पे कोई अदर वैल्यू भी ट्राई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की जो पॉसिबल हो, उस वैल्यू को रख के भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि आंसर 1/π/2 ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी काम तो करती है, और आंसर हर बार हमेशा π/2 के बराबर ही आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस प्रॉपर्टी को और कहां लगाना है और क्यों लगाना है, सर ये भी समझा दो, लगे तो इसको भी एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को कहां और कैसे लगाना, आओ इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझाता हूं। बच्चों इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? इस प्रॉपर्टी का फायदा ये है प्यारे बच्चों, अगर मान लो हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स x चल रहा है, कितना चल रहा है? साइन इनवर्स x चल रहा है किसी क्वेश्चन में। सपोज करो हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम साइन इनवर्स x अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मैं इस साइन इनवर्स x की जगह पर अगर मेरा मन करेगा तो मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x भी लिख सकता हूं। जरूरत पड़ने पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कहोगे ये कहां से लिख दिया? बच्चों सोचो ना, जब इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आ सकता है, तो जिस दिन मैंने इसको इधर माइनस में भेज दिया, तो माइनस में जब ये इधर जाएगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? साइन इनवर्स x की, और साइन इनवर्स x का मान बनेगा 90 डिग्री माइनस कोस इनवर्स x। तो हमें ये ऐसे भी याद होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लो कल को मान लो किसी ने मुझे लिख करके दे दिया cos इनवर्स x लिख के दे दिया, तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, जरूरत पड़ने पे हम इसके बदले ऐसा भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का साइन इनवर्स x। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर मान लो कल को बच्चों कहीं पर बुक के अंदर tan इनवर्स x लिखा हुआ आ गया और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं tan इनवर्स को, और बच्चों tan इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? π/2, और माइनस में लिख सकता हूं cot इनवर्स x लिख सकता हूं। आपने ध्यान दिया मैं कहां से लिख रहा हूं? यहां से लिख रहा हूं। अगर मुझे tan इनवर्स चाहिए तो मैं cot इनवर्स को उधर भेज रहा हूं, इस तरीके से माइनस में भेज रहा हूं बच्चों। तो इसी तरीके से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, ठीक है ना। तो आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना भी आना चाहिए कि भाई अगर साइन इनवर्स पता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos इनवर्स पता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स पता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इनको ट्रांसफॉर्म, इनको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। इसकी जरूरत हमें क्वेश्चन के बीच में होने वाली है। वहां क्वेश्चन में अगर आंसर हमें साइन इनवर्स में नहीं चाहिए तो साइन इनवर्स की जगह क्या लगा देंगे? π/2 माइनस कोस इनवर्स। तो सवालों के बीच में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम क्वेश्चन के अंदर भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। हमने दो प्रॉपर्टी समझ ली, अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसको आप नोट करो, देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों ये हमारा तीसरा गुणधर्म है, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे तीसरा गुणधर्म क्या कहता है कि वो अगर बेटा अगर बाहर साइन इनवर्स हो और अंदर उसी का साइन एक्स हो तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता, आंसर में एक्स बचता है, ये याद कर लो, ठीक है। बाहर कोस इनवर्स
इनवर्स हो, अंदर कोस हो तो कोस इनवर्स से कोस काट दो, आंसर में x बचेगा। ऐसे बच्चों बाहर tan इनवर्स हो, अंदर tan x हो तो इन दोनों को काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, x आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इनको हम काट के नहीं दिखाते, मन में सोचो कट गए, लेकिन काट के नहीं दिखाना, ठीक है, मन में सोचा करो ये बात। इसी तरीके से बच्चों कोसेक इनवर्स और बाहर अंदर कोसेक आ जाए तो बच्चों ये भी कट जाते हैं, लेकिन काट के नहीं दिखाना, मन में कट गए, ठीक है ना। और आंसर कितना आएगा, x आएगा। सेक इनवर्स हो, अंदर सेक x हो, ये भी कट गए, आंसर x आएगा। ये दोनों कट जाते हैं, आंसर x आएगा बच्चों, है ना। अब ऐसा होता क्यों है, चलो मैं आपको ये भी इसका भी एग्जांपल देके आपको बात क्लियर कर देता हूं। सर ये बात हमें हजम नहीं हुई, ये x कैसे आ रहा है, ठीक है। तो लो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ दे देता हूं इस बात का बच्चों। आपने ऐसे याद करो, आप ऐसे याद करो, अगर मैं ये सोचता हूं साइन के अंदर, आप ऐसे सोचो साइन में अगर x गया तो y आया, ध्यान समझना, साइन में x गया तो y आया। अब आपको कोई सर x गया y गया आएगा, क्या मतलब है बच्चों, देखो ना मैंने आपको क्या याद कराया था, साइन में 30 डिग्री गया, 30 डिग्री गया तो आंसर कितना आया, 1/2। 30 डिग्री का आंसर 1/2, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री है इसको मैंने बोल दिया x, और जो 1/2 आ रहा है इसको मैंने क्या बोल दिया, y, तो बोल सकता हूं ना। हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे ये बोला साइन में x गया, साइन में x गया तो y आया। और ये आपको पता होनी चाहिए जो x है ये क्या है, सर ये तो कोई एंगल है, एंगल मतलब कोण है। और ये जो y निकल गया ये y क्या है, सर ये तो कोई वैल्यू है, वैल्यू मतलब उसका मान है, ठीक है। एंगल गया, y नाम की कोई वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं, उल्टा सवाल ये है कि साइन में y जो आया वो क्या रखने पे आया, तो आप बोलोगे सर x रखने पे आया। दोबारा बताओ, साइन में y कब आया, जब x रखा गया होगा तब आया, तो इसका इनवर्स ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो साइन में 30 डिग्री रखने पर कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1/2। बच्चों ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए क्या है, y। अब मैं उल्टा पूछता हूं, साइन में 1/2 जो आया वो कितने डिग्री पाया, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पाया। तो बच्चों देखो, जो मेरे लिए x था इधर वो x आ चुका है इधर, जो मेरे लिए y था उधर वो y आ चुका है इधर। तो मैंने क्या गलत लिखा, साइन इनवर्स यहाँ पे y बराबर में x, तो मैंने ये भी सही लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा, साइन में x रखने पर अगर y आ रहा है तो साइन में y कब आया, जब x रखा गया। मतलब पहले क्या था, एंगल जा रहा था, वैल्यू आ रही थी। इस बार अंदर कौन जा रहा है, इस बार अंदर जा रही है वैल्यू, और निकल के क्या आ रहा होगा प्यारे बच्चों, इस बार निकल के आ रहा होगा एंगल, मतलब कौन निकल के आ रहा होगा, कौन निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इस वाले को मान लेता हूँ यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यानी कि दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ। 2 इक्वेशन मैंने मान ली यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ और वो बात बड़े ध्यान से मुझे बताना आप बच्चों। ये बताओ y का मान कितना चल रहा है, दोबारा बताओ y का मान कितना चल रहा है। आप बोलोगे सर y का मान तो sin x है, या तो ये कह लो sin x y के बराबर, ये कह लो y sin x के बराबर है। बच्चों अगर y मेरा sin x के बराबर है तो इस y का जो मान है sin x, इसको उठा के इस वाले y की जगह रख दो सेकंड इक्वेशन में, दूसरी समीकरण में, ठीक है। दोबारा सुनो, पहली समीकरण में y का जो मान है sin x, इसको उठा के इस वाले y की जगह पर रख दो दूसरी वाली समीकरण में, तो देखो क्या होगा बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, sin x। और बच्चों ये कहानी पहले से किसके बराबर है, x के बराबर है। ये लो यहां से हमने प्रूव कर दिया। देखो हमने क्या प्रूव करा, साइन इनवर्स और sin x हमेशा किसके बराबर होता है, x के। इसी तरीके से cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर होगा, x के। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan x भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन बच्चों में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहां से जो निकल के आएगा, है ना, ये जो x निकल के आ रहा है x, ये x क्या था, गौर करो, ये x था एंगल। दोबारा देखो, x कौन था, x था एंगल, यानी कि कौन निकल के आ रहा है, एंगल निकल के आ रहा है। तो बच्चों ये जो x यहां से निकल के आ रहा है ये भी क्या है, ये भी एंगल है, यानी कि ये हिंदी में क्या है, हिंदी में सर ये कोण है, कोई कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 150 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट गौर देने वाली बात, बाहर कौन है, बाहर है साइन इनवर्स, बाहर कौन है, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स की औकात कहां से कहां तक सिखाई थी मैंने आपको, मुख्य शाखा मान शुरुआत में क्या बताया था, साइन इनवर्स -90 से 90 के बीच का एंगल देता है हमेशा। तो इसका जो एंगल निकल के आएगा बच्चों, इसका जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल हमेशा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से कोस का एंगल जो निकल के आएगा, कोस वाला एंगल वो अपनी ब्रांच में मतलब 0 से 180 के बीच में है। इसी तरीके से tan वाला जो आएगा वो अपने -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। मतलब ये इनवर्स से जो आंसर x निकल के आएगा ये सारे के सारे अपनी ब्रांच के अंदर ही आंसर दें, अपनी शाखा के अंदर ही एंगल निकाल के दे, तो इनको सही माना जाएगा, अदरवाइज इनको गलत माना जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको सीखने का कोई फायदा बताओ, कोई एक एग्जांपल दो। तो बच्चों मैं इसको आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ज्यादा मजा आएगा। आप इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों।
तो बच्चों हमने 3 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ ली। अब है ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। बच्चों चौथा गुणधर्म में बहुत काम आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से समझेंगे। अभी तक तो आपने ये सीखा कि अगर इनवर्स बाहर हो और बिना इनवर्स वाला अंदर हो तो दोनों कट जाते हैं और आंसर में सिर्फ x बचता है, और वो जो x बचता है वो हमेशा अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि मुख्य शाखा मान के अंदर आना चाहिए। अब इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इनवर्स अंदर आ जाए, पहले तो इनवर्स बाहर था, इस बार इनवर्स अंदर आ गया, इनवर्स अंदर है और उसी का सिंपल फंक्शन बाहर है, तो बच्चों इस बार भी ये दोनों कट जाएंगे और आंसर x आएगा। इस बार भी सेम है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर समझो बच्चों, सेकंड वाले में अगर इनवर्स अंदर है कोस का और वही कोस बाहर हो तो दोनों कट जाते हैं और आंसर में x आता है। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, यहां पर ये जो x निकल के आएगा, ये जो x निकल के आएगा ये एंगल नहीं आएगा, ये कोण नहीं आएगा, इस बार ये वैल्यू आएगी निकल के। वैल्यू कैसे आएगी, आओ इसको समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे कि बच्चों यहां पर समझो, यहां पर लिखा हुआ है साइन और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स और इनवर्स के पास लिखा हुआ है 1/2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब आप इसको ध्यान से समझना बच्चों, देखो साइन और साइन इनवर्स 1/2 है ना। मैं आपसे पूछता हूं बताओ कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे वो नहीं सिखाना, मुझे ये सिखाना है प्यारे बच्चों कि मैंने ये सिखाया है यहां पर कि अगर बाहर बिना इनवर्स वाला और अंदर इनवर्स वाला आ जाए तो कट जाता है। इसका मतलब जब ये दोनों कटेंगे तो इस बार मुझे 1/2 मिलेगा, इस बार मुझे वैल्यू मिलेगी, एंगल नहीं मिलेगा। जबकि पिछली बार सिचुएशन क्या थी प्यारे बच्चों, पिछली बार सिचुएशन ऐसी थी कि बाहर था साइन इनवर्स और अंदर चल रहा था साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री कुछ ऐसा था, और जब ये दोनों कट रहे थे बच्चों तो ये π/6 निकल के आ रहा था, ये एंगल आ रहा था। तो हमने क्या देखा, जब बाहर इनवर्स होता है तो एंगल मिलता है और जब इनवर्स अंदर होता है तो वैल्यू मिलती है। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया कि कब एंगल मिलेगा और कब वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया है, इनवर्स अंदर है तो ये जो x निकल के आएगा ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कितने से कितने के बीच में होगी, इसके ऊपर पेपर में सवाल बनता है, ये वैल्यू कितने से कितने के बीच में होगी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस वैल्यू को याद करो बच्चों। यहां पे साइन इनवर्स वाले सवाल में जब ये वैल्यू x आएगी निकल के तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में रहनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और कोस इनवर्स में से जब ये x निकल गया तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये वाला x अगर बच्चों tan इनवर्स वाले सवाल से निकल गया है तो ये कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। और बच्चों अगर यही आंसर कोसेक वाले से आता तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी रियल नंबर। लेकिन बच्चों -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं होगा, याद रखना, ये कुछ याद रखना, होने को ये कुछ भी हो सकता है पर -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी याद रखना बच्चों। सेक वाले में भी ऐसे कुछ भी ले लो पर -1 और 1 के बीच में नहीं लेना। इसी तरीके से बच्चों कोट इनवर्स में जब x आएगा तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पर ऐसा होता क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए। बच्चों देखो साइन इनवर्स अपना आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में क्यों देता है। बच्चों देखो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो साइन थीटा और दूसरा बच्चों आपने कोस थीटा, इन दोनों का आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ। तो मैं आपको इनका ग्राफ दिखाता हूं एक बार बच्चों। इनका जो ग्राफ बनता है ना, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो साइन का जो ग्राफ है ऐसी लहरों में बनता है, ऐसी लहरों में, ठीक है। और बच्चों जो कोस का ग्राफ है ना, कोस का ग्राफ भी लहरों में बनता है पर ये ऐसे चलता है इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ तो ये देखो ये इस तरीके की लहरें बनाते हैं। आपने 11वीं में पढ़ रखा है, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, तो 11वीं में आपने ऐसे ग्राफ पढ़े थे। तो बच्चों ये जो ग्राफ होता था ना, ग्राफ इसकी टॉप टू टॉप जो हाइट थी, ये जो हाइट थी ये 1 तक जाती थी, और बच्चों नीचे डेप्थ जो इसकी वो -1 थी। मतलब ये ग्राफ नीचे कहां तक आता था, -1 तक, ऊपर कहां तक जाता था, 1 तक, इसके बीच में रहता था, -1 और 1 के बीच में। तो बच्चों क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में रहता है इसीलिए इसके जो x निकल के आएगा, साइन से जो निकल के आएगा वो देखो ये बाहर क्या लिख रहा है, साइन। तो बच्चों यहां भी बाहर क्या लिख रहा है, साइन। तो इससे जो x मिलेगा वो -1 और 1 के बीच में मिलेगा। और cos में भी बच्चों ये जो वैल्यू टॉप टू टॉप जाती थी ये 1 तक जाती थी और नीचे बॉटम में -1 तक जाती थी, इसलिए cos से जो x मिलेगा बच्चों वो भी -1 और 1 के बीच में होगा। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, tan वाले का क्या करोगे, तो बच्चों एक बार मैं आपको tan वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूं, tan वाले को भी आप समझ लो। देखो tan वाले में ऐसा होता था, अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऐसी डॉटेड लाइन बनेगी, ऐसी डॉटेड लाइन बनेगी, है ना बच्चों। इसमें से ग्राफ ऐसे जाएगा और एक यूं जाएगा, ये वाली जगह होती थी -90 और ये वाली जगह होती थी 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से बनता था tan का ग्राफ। tan का ग्राफ ऐसे ना बच्चों बार बार बनेगा, अभी ऐसे बन गया फिर एक बार और बनेगा आगे, इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से tan का ग्राफ बनता जाएगा, यूं जाएगा यूं जाएगा। इसको इन्फिनिटी टाइम हम बना सकते हैं। ये tan का ग्राफ है। आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको कहानी को समझना है, स्टोरी को समझना है। तो बच्चों इस ग्राफ में एक चीज नोटिस करो, ये ऊपर टॉप टू टॉप कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ये नीचे बॉटम में कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक। इसका मतलब -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में चलता है ये ग्राफ, नीचे
और ऊपर, टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। और बच्चों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में दुनिया के सारे रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर जो एक्स निकल के आया वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बच्चों सारा खेल ही किस चीज का, ग्राफ का। आओ थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं सर, ये वाला और समझा दो, कोसेक इनवर्स वाला। तो प्यारे बच्चों कोसेक का एक ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनता है। देखो कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है वो समझना। तो प्यारे बच्चों कोसेक का ग्राफ बनता है साइन से। ये जो मैं अभी ग्राफ बना रहा हूं डॉट 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 करके, जो मैं ग्राफ बना रहा हूं प्यारे बच्चों, ये वाला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये बनाया मैंने साइन थीटा का। किसका बनाया? साइन थीटा का ग्राफ बनाया। ध्यान से समझना साइन का। साइन का क्यों बनाया? क्योंकि साइन से ही हम बना सकते हैं कोसेक का ग्राफ, इसलिए मैंने पहले साइन को बनाया। अब बच्चों कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है वो देखना। कोसेक थीटा का ग्राफ 11वीं क्लास में कैसे बनता था, इस बात को मैं थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों कोसेक का ग्राफ बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो कोसेक थीटा का ग्राफ यूं आता था यहां पे और यूं जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से यूं आएगा और ऐसे जाएगा प्यारे बच्चों। कोसेक का ग्राफ यहां से यूं आएगा और ऐसे जाएगा, यहां से यूं आएगा और ऐसे जाएगा बच्चों। ये कोसेक थीटा का ग्राफ है। अब अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो ये जो बीच में जो मैंने व्हाइट डॉटेड लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन, ये तो साइन वाली है। तो साइन वाली लाइन नीचे -1 और बच्चों ऊपर ज्यादा से ज्यादा कहां तक होती है? 1 तक। मतलब -1 से और 1 के बीच का जो एरिया वो किसने कवर कर रखा है? वो साइन ने कवर कर रखा है। पर मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे इस बार क्या चाहिए? कोसेक चाहिए बच्चों। और कोसेक का दायरा कहां से कहां तक है? सर कोसेक का दायरा तो -1 से नीचे नीचे का आ रहा है और ऊपर 1 से ऊपर ऊपर का आ रहा है। मतलब कोसेक का ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं होता। इसलिए कोसेक वाले में बच्चों यहां पर सारे नंबर लिए पर -1 और 1 के बीच का एरिया मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि कोसेक में सिर्फ इतना ही आता है। इसीलिए इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। और बच्चों इसी तरीके से है ना, अब मैं आगे वालों को क्या ही प्रूव करूं, सेक इनवर्स का भी इसी तरीके से बनेगा और कोट का भी इसी तरीके से बनेगा। आप समझ लेना इन सारे ग्राफ्स को, 11th क्लास में दिए गए हैं, पर इनका बच्चों बेसिक आइडिया यही था। तो उम्मीद है आपको यहां पर यह भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है सर, इसके ऊपर कोई एग्जांपल तो दे दो। लो बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है साइन और प्यारे बच्चों अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर लिखा हुआ है मान लो √3/2 ऐसा लिखा हुआ है, √3/2। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। आपको बस ये देखना है कि यार इस बार तो इनवर्स अंदर आ गया, और जब इनवर्स अंदर आ जाए तो भी ये कट जाता है और आंसर में x बचता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ये किससे आ रही है? ये सर साइन वाले से आ रही है। और बच्चों साइन वाले की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए? -90 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या √3/2 -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या प्यारे बच्चों ये जो √3/2 है ये -1 और 1 के बीच में? हाँ सर, क्योंकि बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 बनेगा 1.73 के आसपास, और 1.73 को जब 2 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो आएगा 0 पॉइंट कुछ, और वो 0 पॉइंट कुछ बच्चों -1 और 1 के बीच में आता है। मतलब एकदम करेक्ट है। इसका मतलब आप इन दोनों को काट सकते हो और आंसर में सीधा लिख सकते हो √3/2। लेकिन आप पेपर में से काट के मत दिखाना, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, अब बच्चों यहां पर पता है ये चीज सीखना इसलिए भी जरूरी है ताकि कल को आपके साथ प्रैंक ना हो जाए। कहोगे सर कैसा प्रैंक? देखो बच्चों, अगर मान लो कल को आपके सामने किसी ने ऐसा लिख दिया, अंदर साइन है और यहां पर साइन इनवर्स है और यहां पर किसी ने 2 लिख दिया प्यारे बच्चों, तो अगर उसने ऐसा लिख दिया, उसने पूछा बताओ इसका आंसर क्या होगा, और आपने इन दोनों को काट दिया और आपने 2 बोल दिया, तो आपने गलत कर दिया। कहोगे सर अब गलत क्यों कर दिया? आपने तो सिखाया था ये दोनों कट के एक्स आता है। लेकिन बच्चों मैंने ये भी सिखाया था कि यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। लेकिन ये वाली वैल्यू तो 2 है, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब ये तो गलत लिखा हुआ है। गलत बच्चों, ये जो लिखा हुआ ये करेक्ट नहीं है बेटा, ये लिखा ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन ही गलत है कि यहां से आंसर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर आप जो भी वैल्यू रखोगे x की जगह पर वो -1 और 1 के बीच में ही रखनी है, इससे बाहर जाके आप रख ही नहीं सकते। एकदम गलत है। इसी तरीके से मान लो कल को आपसे किसी ने बोल दिया cos, अगर मान लो आपसे किसी ने बोल दिया cos और अंदर cos इनवर्स चल रहा है और यहां पे 7 चल रहा है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? अगर किसी बच्चे ने गलती से भी इन दोनों को काट के 7 बोल दिया तो भैया आपने गलत कर दिया और अगले ने सवाल भी गलत पूछा है। ठीक है, आप बोल देना कि भाई साहब आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ये क्वेश्चन गलत है, आप क्वेश्चन ठीक
ठीक करो पहले अपना, क्योंकि cos के अंदर ये जो वैल्यू यहाँ पे होती है ना, ये वाला जो x होता है ये -1 और 1 के बीच में होता है। आप इसे -1 और 1 के बीच में रखो, फिर मैं आंसर दूंगा। ये सवाल गलत है, तो आपको ये भी पहचानना आना चाहिए कि ये चीजें कब ठीक है और कब गलत है। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी बच्चों। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर करने वाले, फॉर्मूले, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जितनी थी वो हमने सारी कवर कर ली, अब हम फॉर्मूले कवर करने वाले। उन फॉर्मूलों को आखिरी में ध्यान से समझना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत धमाकेदार तरीके से। तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर। अब इन फॉर्मूलों को समझने वाले, फॉर्मूले किस तरीके से, और बच्चों इन फॉर्मूले के ऊपर फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था हमारे पास 12वीं क्लास के अंदर, जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x का बच्चों, है ना। 2 tan इनवर्स x के टोटल 3 फॉर्मूले हैं 12th क्लास में, तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 2 tan इनवर्स x कभी भी दिखे तो 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला बनता है बच्चों साइन इनवर्स में, दूसरा कोस इनवर्स में, तीसरा बनता है tan इनवर्स में। तो प्यारे बच्चों ऐसे याद रखना कि 2 tan इनवर्स x को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x और नीचे 1 + x²। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला आप कोस इनवर्स में भी बना सकते हो, कोस इनवर्स के अंदर। तो इसका फॉर्मूला बनता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x², 1 + x²। आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए। तीसरा फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2x / 1 - x²। मतलब जो फॉर्मूला यहां लगाया है पहला वाला, बस उस फॉर्मूले में और इसमें ये फर्क है, तो इसमें नीचे प्लस आ रहा था, इसमें नीचे माइनस आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पेपर के अंदर अगर मान लो आंसर हमें, इसका आंसर हमें साइन में लाना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इसका आंसर कोस में लाना है तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इसका आंसर tan में लाना है प्रूव करके तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इनको मैं सिद्ध भी करवा सकता हूं, प्रूव भी करवा सकता हूं। प्रूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में भी प्रूवमेंट दिया है, पर बच्चों प्रूवमेंट पेपर में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको सीधा याद करवा रहा हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप यहां पर। अगला फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, ये भी याद रखो। अगर 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं तो इसी तरीके से आपको 3 sin इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 4x की पावर 3 और 3 cos इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, और 3 tan इनवर्स का याद कर लेना बच्चों, पेपर के अंदर बहुत काम आने वाला है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और फॉर्मूले, ये आपको नोट करने हैं यहां पर। ये वाला फॉर्मूला देखो बच्चों, साइन इनवर्स बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और फिर दोबारा आएगा साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x होगा, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, फिर साइन इनवर्स y होगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला 12th क्लास में क्या बनेगा, बाहर आता है साइन इनवर्स, पहले लिखेंगे x, फिर रूट में 1 - y²। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर बच्चों अभी रूट में y है, y बाहर आ जाएगा, इस बार रूट में x जाएगा तो 1 - x²। तो आपको इसको ऐसे याद करना है। इसी तरीके से बच्चों अगर cos इनवर्स x प्लस या माइनस cos इनवर्स y अगर आ जाता है तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, cos इनवर्स और पहले लिखोगे xy। अगर बेटा प्लस था तो कोस में माइनस आता है, माइनस था तो कोस वालों में प्लस आता है। और बेटा रूट में पहली बार लिखोगे 1 - x² और दोबारा मल्टीप्लाई में लिखोगे 1 - y²। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये भी आपको याद करना है, और ये tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, ये भी आपको याद करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। बेसिक मैंने आपको पूरा समझा दिया, प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी समझा दी, फॉर्मूले आपको सारे समझा दिए मैंने, ठीक है। इनको आपको याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आपकी है बच्चों। इन सबको आप याद करो। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 वाली वीडियो को जाकर के जरूर देखो, उसमें मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक की वीडियो मैंने अलग बनाई, और बच्चों न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की वीडियो जो हमारी वो अलग है। जाओ फटाफट उस वीडियो को देखो, वीडियो लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।